हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास से अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था कॉन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, है ना। इसके अपन ने थ्योरिकल जो थ्योरम थे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन थे, वो अपन ने कर लिए थे। आज इसकी न्यूमेरिकल पार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक को एक चैप्टर मैंने नाम दे रखा है, इसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म। यानी आपको जो सीरीज दे रखी होगी उसमें कोई नेगेटिव टर्म नहीं होगी, है ना। यानी कि पूरी पॉजिटिव सीरीज दे रखी, जैसे 1 + 2 + 3 दिस फॉर्म में बढ़ती जा रही सीरीज, इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं होगी। तो इसका टॉपिक का नाम नॉन नेगेटिव टर्म मैंने रखा है ना। चैप्टर इसको 2 नाम दिया है, जो मैंने फर्स्ट पिछली क्लासेस में पढ़ा था उसको चैप्टर 1 नाम है। इसको हिंदी में पढ़े तो ऋणोत्तर पदों की श्रेणियों का अभिसरण, यानी कि ऋणोत्तर मतलब नॉन नेगेटिव, है ना। हिंदी थोड़ी और अजीब सी है, इस इंग्लिश में याद करना नॉन नेगेटिव टर्म, यानी कि कोई भी टर्म कैसी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। टाइप 2 नाम दिया इसको मैंने। लिमिट की डेफिनेशन अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। लिमिट क्या कहलाती है? ऐसा वैल्यू जैसे n टेंडिंग इन्फिनिटी वाला n = l, जो आंसर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसकी लिमिट। लिमिट एक यूनिक वैल्यू होती है, अपन ने प्रूव भी करा था थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये आपको स्टेटमेंट में याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको लिमिट ही डिसाइड करती है कि सीरीज कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ये भी डेफिनेशन पढ़ाई थी। यदि लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो अपन कॉन्वर्जेंट सीरीज बोलते हैं, और नेगेटिव नहीं आ रही तो उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। सीरीज की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है यहाँ पर। लेट u1 u2 u2 un, है ना। ये मैंने डिफाइन करा है। फर्स्ट टर्म को u1 बोल रही हूँ, सेकंड को u2 u3 सो ऑन n टर्म तक un। बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी अपन सीरीज कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट अब यहाँ अपन पॉजिटिव सीरीज पढ़ रहे हैं तो पूरी टर्म कैसी होगी? पॉजिटिव फॉर्म में। देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी जो एक्सप्रेशन कैसी फॉर्म में हो गए? प्लस फॉर्म में, u1 + u2 u3 सो ऑन कहाँ तक जाएगा? un। इन विच सक्सेसिव टर्म अकर फ्रॉम दिस इट्स preceding term according to the some defined rule and is called infinite series or as simply as a series। उन्हें बोली जो अपने फॉलो कर रहा है इस रूल को, u1 u2 दिस कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे? वो इस टर्म को मैं बोलूंगी इन्फिनाइट सीरीज, या क्या बोल सकती हूँ? सिंपल या सीरीज। सिंबॉलिकली डिफाइन करा है, इसको समीशन फॉर्म में डिफाइन करते हैं। समीशन n = 1 to infinity un। फर्स्ट टर्म को un से नोट कर रहे हैं यहाँ पर। हर अपन कोई भी सीरीज को अपन जब भी एज्यूम करेंगे समेशन n = 1 to infinity un से नोट करेंगे। क्लियर? n = 1 क्यों रखा है? क्योंकि अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नेचुरल नंबर से। क्लियर? समेशन un भी बोल सकते हैं। द रियल नंबर u1 u2 u3 un आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड nth टर्म। मैंने अभी आपको बताया u1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट टर्म को। u2 इज अ सेकेंड टर्म, यानी un इज अ उसकी nth टर्म को क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा। द nth टर्म ऑफ एन इनफिनिट सीरीज समेशन un इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द। उन्होंने बोला है जो इसकी nth टर्म में होगी un, उसको क्या बोलेंगे? उसकी जनरल टर्म में भी बोल सकते, बट अपन यहाँ पर उसकी क्या बोलेंगे? nth टर्म। इफ एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज अ नॉन नेगेटिव, और इस टर्म में हर सीरीज की जो टर्म होगी वो कैसी होगी? नॉन नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया हर टर्म कैसी होगी? नॉन नेगेटिव, यानी अपनी सीरीज कैसी होगी? पॉजिटिव फॉर्म में होगी। इन्हें डिफाइन करा ये un > 0, यानी जो इसकी वैल्यू डिफाइन करी वो कैसी होगी? ग्रेटर देन कैसी रहेगी? = 0। 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा कैसी लेनी? मुझे पॉजिटिव लेनी है। फॉर ऑल n बिलोंग टू n कैपिटल N, दैट इज वो नेचुरल नंबर बिलोंग करा, यानी u1 u2 कैसे हैं? सब कैसे हैं आपके? ग्रेटर देन इक्वल टू कैसी हैं? 0, दैट इज पॉजिटिव फॉर्म में। इज सेड टू बी द सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म। इस सीरीज को क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव टर्म। ठीक है, समझ में आ रहा? यानी समेशन un किसको डिनोट कर रहा है? पूरी सीरीज को। un किसको डिनोट कर रहा है? nth टर्म को, है ना। nth टर्म निकालना भी सिखाऊंगी, कैसे सीरीज में अपन nth टर्म निकाल सकते हैं। ये चीज़ मैंने हिंदी में लिखी है, तो अब हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं, जो भी हिंदी मीडियम के। क्लियर? मैं एक्सप्लेन पूरा बता चुकी हूँ, इसमें ये चीज़ें ने डिफाइन करी हिंदी में। फिर डिफाइन करिए फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज ऐसा होगा जिसमें उसका यानी उसका फिनिशिंग एलिमेंट डिफाइन करा हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। जैसे मैंने एक सीरीज ले ली 1 से कहाँ तक जा रही? 10 तक, यानी उसका फिनिशिंग पॉइंट कहाँ तक फिनिश हो रही? 10 पे, दैट इज द फाइनाइट सीरीज, है ना। ऐसी है सीरीज जिसमें उसका लास्ट टर्म डिफाइन कर रहा है, उसको मैं फाइनाइट सीरीज बोलती हूँ। जैसे अभी अपन प्रीवियस जो सीरीज डिफाइन कर रहे थे un चलती जा रही थी, दैट इज वो कैसी थी? इन्फिनाइट सीरीज थी। क्लियर? तो यहाँ पर फाइनाइट सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमित सीरीज। यहाँ पर डिफाइन करा था सीक्वेंस n = infinity does not = 0 and n greater than = m, देन एक्सप्रेशन u1 u2 कहाँ तक फिनिश हो रही है? m तक।
क्लियर, यानी मुझे n की वैल्यू 1 से कहाँ तक रखनी है, m तक, इज कॉल्ड द फाइनाइट सीरीज। अनदर वर्ड में डिफाइन करा है, इफ द नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज इज द फाइनाइट और लिमिटेड देन ए सीरीज इज कॉल्ड द फाइनाइट सीरीज। मैंने आपको ये बोला था, ऐसी सीरीज जिसमें टर्म में कैसे फॉर्म में दे रखे हो, लिमिटेड हो, दैट इज अपन काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट फॉर्म में दे रखे तो सीरीज को मैं क्या बोलूंगी, फाइनाइट सीरीज। एक एग्जांपल डिफाइन करा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन 1m स्क्वायर, m is the last term is this, तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 to m, n स्क्वायर इज अ फाइनाइट सीरीज। क्लियर हुआ, जिस टर्म की लास्ट टर्म यहाँ पर गिवन होगी उसको मैं क्या बोलूंगी, फाइनाइट सीरीज। क्लियर, ये चीज हिंदी में डिफाइन करिए, डिफाइन करिए कि ऐसी सीरीज जिनकी संख्या कैसी हो, परिमित डिफाइन करिए हो, क्लियर, सीमित हो। क्लियर, यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या कैसी हो, सीमित है, उसको मैं क्या बोलूंगी, परिमित श्रेणी। क्लियर, सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, पार्शियल सम का मीनिंग समझ सकती हूँ, ऐसा सीरीज जिसका अपन सम निकाल सकते हैं। जैसे अपन एपी सीरीज पढ़ी होगी, आपने जीपी सीरीज पढ़ी होगी, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में से बोलते हैं समांतर इन गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी होंगी आपने, जिनका अपन nth यानी सम निकाल सकते थे, है ना। 11th-12th में आपने पढ़ी होंगी सीरीज, एपी सीरीज एंड जीपी सीरीज, जिसमें अपन उसका पार्शियल सम निकाल सकते हैं। तो एक टॉपिक डिफाइन करा है, यदि किसी सीरीज का यदि अपन सम निकाल सकते हैं तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे और उसको उसके nth टर्म में वर्क करके कैसे उसको फाइंड करेंगे, वो कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो उसको टॉपिक को नाम दिया है सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम ऑफ किसका, सीरीज का निकाल रहे हैं। क्लियर, वही लेट n इक्वल टू 1 to infinity un इक्वल टू u1 प्लस u2 un so on un द वी आर गिवन सीरीज दोज टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर, यहाँ पर डिफाइन करिए, क्योंकि सीरीज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, अभी अपन पॉजिटिव पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। क्लियर, ये डिफाइन करिए, इनफाइनाइट सीरीज डिफाइन करिए। एसएन किसको डिनोट करा है, सम को डिनोट कर रहा है, u1 u2 un एन टर्म के सम निकाला है, बी सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, कितने सम निकाल रहे हैं, nth टर्म का, इसलिए एलिमेंट कहाँ तक लिए मैंने, u1 प्लस u2 so on un, बी अ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज, देन Sn इज कॉल्ड द पार्शियल सम ऑफ अ n। यानी मैं इनको यदि सम करूँ u1 u2 so on un, इसकी कोई डिजिट आएगी, उसको मैं क्या डिनोट कर रही हूँ, Sn से। क्लियर, S इज अ सम। क्लियर, तो इसकी वैल्यू को क्या बोल रही हूँ, Sn इज अ डिनोट ऑफ द, किसको डिनोट कर रहा है, पार्शियल सम को, किसके, nth टर्म के of the given series and the sequence इसको डिफाइन करा है, Sn इक्वल टू 1 to infinity, Sn इक्वल टू S1 Sn कहाँ तक चल रहा है, Sn n belongs to natural number is called the sequence of the partial sum। इसको डिनोशन में आप समझ सकते हैं। क्लियर, n टर्म का यदि अपन सम निकालें, उसकी जो वैल्यू है उसको मैं सम से डिनोट कर रहे हैं, और सम हमेशा एपी सीरीज या आप जीपी सीरीज का आप निकाल सकते हैं। ये चीज़ मैंने हिंदी में डिफाइन करी है, तो आप इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कॉन्वर्जेंट सीरीज, ऐसी सीरीज जिसकी जो लिमिट निकाल रही है nth टर्म में वर्क कर, उसका आंसर यदि कैसा आ रहा फाइनाइट, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसकी कॉन्वर्जेंट सीरीज। तो यहाँ डिफाइन करा Sn उसका ऐसा सम है, सम में n टेंडिंग इन्फिनिटी लेनी, उसका जो आंसर S किस कैटेगरी का, S इज अ फाइनाइट एक क्वांटिटी, यानी ऐसे जो मिल रही है वो कैसी है, फाइनाइट फॉर्म में मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्वर्जेंट सीरीज। कॉन्वर्जेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी श्रेणी। क्लियर, तो अपन कैसे चेक करेंगे, उसका nth सम निकालेंगे, उस पर वर्क करेंगे, और यदि उसका आंसर फाइनाइट आ रही है n इन्फिनिटी लेने पर, तो उसको अपन कॉन्वर्जेंट बोलेंगे, या अदरवाइज कैसे बोलेंगे, डाइवर्जेंट। यदि इसकी वैल्यू जो s आ रही है, उसकी वैल्यू या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रही है, दैट इज इन्फिनाइट क्वांटिटी आ रही है s की वैल्यू, दैट इज उसको क्या बोलेंगे अपन, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट को हिंदी में बोलते हैं अपसारी सीरीज, अपसारी श्रेणी। क्लियर, तो कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से याद करना इजी पड़ेगा। nth टर्म निकालना सिखा रही हूँ मैं। अपन नेचुरल नंबर से स्टार्ट करें, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। सपोज करो आपकी सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है, क्वेश्चन में जो सीरीज है उसका nth टर्म नहीं गिवन है, और आप कैसे निकालोगे, मैं एक ट्रिक डिफाइन करी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। काउंटिंग देखनी है आपको, यदि गिवन सीरीज की जो नंबरिंग है 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0, फिर 1 आया, फिर 2 आया, 3 एंड सो ऑन जाती रही है, तो उसका nth टर्म में क्या बनेगा, n-1। क्लियर, यदि सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 यानी 2 यानी 3 यानी 4, दैट इज का nth टर्म में क्या बनेगा, n। यदि वो सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है तो n+2, 3 से स्टार्ट हो रही है तो n+2। क्लियर, कैसे याद करोगे, एक डिजिट कम करनी है, 0 है तो n में से n-1 कर देना। क्लियर, एक कम करना है,
यदि 1 है तो 1 कम करने की जरूरत नहीं है, एक ये हो जाएगा, एक डिजिट कम वाली ऐड करना है, क्लियर। यदि 0 से कम वाली डिजिट कितनी होती है, -1 को ऐड कर दिया। 0 से कम डिजिट 1 से कम डिजिट कितनी होती है, 0, यानी एंटर में ये बनेगी। अब यहाँ पर इससे कम डिजिट कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 को ऐड कर देना। 3 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर 2 को ऐड करेंगे। 4 से स्टार्ट हो रही होती है तो +3 कर दे, क्लियर हो रहा। उससे कम डिजिट को n में ऐड कर देना, उसकी nth टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही है तो n लिखना है, 2 से हो रही है तो n+1, 3 से स्टार्ट हो रही है n+2, क्लियर। अब ऐसा हो सकता है या तो ऑड नंबर की सीरीज बन रही हो या तो इवन नंबर की। ऑड यानी विषम संख्याएं, यानी 1, 3, 5, 7 बन रही है तो यहाँ पर n टर्म उसकी 2n-1 रहेगी, क्लियर। अब यदि सपोज करो तुम भूल गए कि n+2n-1 लिखना है या प्लस लिखना है, तो यहाँ पर 1 डाल के देख लेना, n की वैल्यू 1 डालना, 1 डाला सॉल्व करा तो यार 2 - 1 दे फर्स्ट डिजिट आ रही, 2 डालना फिर तो यार 3। अब यहाँ पे 3 डालोगे तो 5 आ रहा है, दैट इज ये सीरीज बन रही है, दैट इज उसकी n टर्म क्लियर है, क्लियर। कैसे करना है, n नेचुरल नंबर दैट इज n = 1 डालना, 2 डालना, 3 डालना, और डालने पर यदि सीरीज के टर्म आ रहे हैं दैट इज वो अपने सीरीज सही है, nth टर्म। अब यदि यही सीरीज यदि 3 से स्टार्ट हो रही है, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यदि वो 3 से स्टार्ट हो, 3, 5, 7, 8, 9, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 2n+1, क्लियर। यदि यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही है तो 2n-1 रखना है, यदि वो 3 से स्टार्ट हो रही है तो 2n+2 रखना है, क्लियर। 2n+1 और यहाँ पर 2n-1। इवन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 2n। और यदि ये इवन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 हैं, 6, 8, 10, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 2n+1। अच्छे से याद रखना, n टर्म इस फॉर्म में क्वेश्चन में जैसा होगा वैसे अपन उसकी nth टर्म बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं पार्शियल सम समझा रही हूँ। जीपी सीरीज या गुणोत्तर सीरीज यदि आपको गिवन है तो उसका सम कैसे निकालते थे, इस फॉर्मूला था वो मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, क्वेश्चन में यूज होगा। a + AR + AR² AQ, दिस कंडीशन इज ज्योमेट्रिक सीरीज, गुणोत्तर सीरीज हिंदी में बोलते हैं। कौन सी सीरीज है ये, गुणोत्तर श्रेणी, क्लियर। अब इसका मुझे क्या निकालना है, सम, तो एक कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में उसके फर्स्ट टर्म का डिवाइड दे दो। तो यहाँ पर सेकंड टर्म में कितनी इसकी AR अपॉन कितना कर रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, R, यानी AR की हेल्प से सीरीज कैसी हो रही, जनरेट हो रही, दिख भी रहा आपको। A में R का मल्टीप्लिकेशन करो तो AR, इसमें R का करो तो R², इसमें R का करो तो AQ, है ना। R इज अ कॉमन रेशियो है इसका। अब मुझे क्या निकालना है, इसका सम। सम में इसके दो फॉर्मूले होते हैं। यदि कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कैसी है, छोटी है, तो यहाँ पर सम ऐसे से नोट कर रहे हैं, A1 में से R⁴n 1 - R घटाएंगे, क्लियर। यदि R से R जो कॉमन रेशियो निकल रहा है 1 से कैसा है, छोटा है, तो यहाँ पर 1 - R करना है। और ये चीज दूसरी डिफाइन करी, यदि R > 1 है तो यहाँ पर R⁴ लिखेंगे, उल्टा करेंगे, R में से किसको माइनस करेंगे, -1 को, क्लियर। दोनों फॉर्मूले हैं वो आपने पढ़े भी होंगे, उसको मैं रिकॉल करा रही हूँ, क्लियर। इसका यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, फर्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन मैं करा रही हूँ जिसका सम निकाल सकते हैं, क्लियर। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा वो अपन सीखेंगे धीरे धीरे। तो अभी अपन जो सीरीज पढ़ रहे हैं वो अपन को AP या GP सीरीज क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना। तो अभी GP सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 1/2 + 1/2² + 1/2³ + so on इज अ कॉन्वर्जेंट। मुझे शो करना है जो सीरीज है वो कैसी है, मेरी कॉन्वर्जेंट सीरीज है, क्लियर। तो पहला काम है, सीरीज को क्या मान लेंगे, समीशन UN मान लेंगे। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट इन्फिनिटी UN = क्या मान रहा है इसको, 1 + 1/2 1/2², 1/3², so on, क्लियर। इज गिवन सीरीज को क्या मान लिया, समीशन UN, क्लियर। यानी ये U1 है, ये U2 है, ये U3, U4, क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, इसका सम निकाल सकते हैं अपन। तो ऐसे से नोट करते हैं सम को, तो यहाँ पर लिख लेंगे, हियर SN nth partial
सम ऑफ द सीरीज। क्या निकाल रहे हैं अपन? आंशिक सम, पार्शियल सम निकाला है कितनी टर्म का? nth टर्म का। प्लीज किसे नोट कर रहे हैं? एसएन से। क्लियर? तो इसको क्या मानना है? 1 + 1/2। क्लियर? एन टर्म में लिखाएंगे। अब एन टर्म मुझे निकाली, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 तो होगा। क्लियर? फर्स्ट टर्म में हर में 1 चला तो एन टर्म में 1 आ रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 यानी 2 की पावर यहाँ पे 0 होगी जिसकी वैल्यू 1 है, और 0 से काउंटिंग हो रही है तो यहाँ पर n की पावर कितनी लगेगी? n-1। क्लियर हुआ कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से। तो 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, तो n में कितनी आ जाएगी? n-1। अभी मैंने पढ़ाया था, इसका अपन को पता चल गया है कि 2n-1 क्या है? उसका nth टर्म। अब इसका मुझे क्या निकालना है? सम निकालना है। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पर इसको लिख के मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। ठीक है? Sn इक्वल टू क्या है अपना? 1 + 1/2, 1/2², सो ऑन। क्लियर? एपी सीरीज का फॉर्मूला बताया था मैंने, जीपी का a + AR², एक कंडीशन दिस कंडीशन। अब यहाँ पर मुझे क्या निकाला है? कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर वो क्लियर दिख रहा है, कैसे निकाल देते? सेकंड टर्म में फर्स्ट का डिवाइड दे देते। तो यहाँ पर सेकंड टर्म में कितनी है? 1/2 में 1 का डिवाइड करोगे 1/2, यानी हियर आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2, और 1/2 1 से कैसा होता है? छोटा होता है। छोटा होगा तो फॉर्मूला मुझे ये लगाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आर की जो वैल्यू है 1 से कैसी है? छोटी है। छोटी होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a1 - AR ऑफ a एज अ फर्स्ट एलिमेंट। a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? a कितना होगा? 1, तो फॉर्मूले में डाल दे। Sn इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ पर? a यानी 1, 1 माइनस कितना मिलेगा? 2 n आया। जहाँ जहाँ आर थी वहां पर कितनी पावर लगा दी मैंने? आर की वैल्यू रख दी 1/2, तो 1 की पावर यहाँ पर 2 की पावर लग जाएगी। आर आसान में डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसा। ऐसा भी कर सकते थे। जहाँ जहाँ आर है वहां पर कितना डालना है? 1/2, और ए की वैल्यू कितनी है? 1 डाल दी मैंने। तो यहाँ ए की वैल्यू 1, ये फॉर्मूले 1 है, आर की पावर कितनी है? n, और यहाँ पर ये इसको सॉल्व करते हैं। Sn इक्वल टू देखते हैं कितना मिलता है। अब 1 की पावर n लगाने से सेंस नहीं है, 2 की पावर लग जाएगा, और यहाँ पर कितना बनेगा? 1/2। क्लियर? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कितना बनेगा? 2 माइनस 1, ये कितना आएगा? 2 n। क्लियर? Sn इक्वल टू ये 2 अंदर चला आएगा, 2 अपॉन कितना आएगा? 2n-1। तो Sn इक्वल टू कितना मिल रहा है अपन को? 2/2 ये बेस टाइम में पावर माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पर कितना है कि 2 कितना है? 2n-1। क्लियर? यानी ये इसके नीचे आएगी, पावर माइनस में चली जाएगी। क्लियर हो रहा? कैसे है? एक स्टेप ऐसे भी समझ सकते हैं यदि नहीं आ रही हो तो। ये नीचे 2 आएगा तो 2 कितना बन जाएगा? इनवर्स का बन जाएगा। तो Sn की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 माइनस बेस टाइम में पावर ऐड हो जाएगी 2n-1। क्लियर? ये हो गया। अब इसका इंफिनिटी निकाल देते। नाउ लिमिट क्या निकालनी है? n टेंडिंग इन्फिनाइट निकालनी मुझे। तो Sn इक्वल टू क्या मिलेगा? n टेंडिंग इन्फिनाइट क्लियर? डालते हैं इन्फिनाइट की वैल्यू, तो 2 में तो लगेगी नहीं लिमिट। यहाँ पर 2 की पावर डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? इन्फिनाइट, n की पावर, और किसी की पावर इन्फिनिटी लगी हो तो इन्फिनिटी आता है। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है? 0। क्लियर? यानी आंसर कितना मिल रहा है मुझे? 2। ठीक है, स्पेस इतनी है तो यहीं पे कर देती हूँ मैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, Sn की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 2, और 2 कैसा है? फाइनाइट नंबर है। लिमिट कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। 2 इज अ फाइनाइट नंबर, ये कैसा है? फाइनाइट। क्लियर? फाइनाइट है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? द गिवन सीरीज इस कैसे निकलेगी? कॉन्वर्जेंट निकलेगी। क्लियर? अपन डेफिनेशन पढ़ी थी, n टेंड इन्फिनिटी डालनी है Sn में, इसकी वैल्यू कैसी मिल रही है? फाइनाइट मिल रही है, दैट इज उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर हुआ? इसका मैंने सम निकाला इस फॉर्मूले से। क्लियर? फॉर्मूले से nth टर्म निकाल के इसमें वो डाला मैंने, लिमिट डाला, लिमिट डालने पर चेक करा, वैल्यू इज अ फाइनाइट, दैट इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज। ये क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड।
दूसरा क्वेश्चन करते हैं, शो दैट द फॉलोइंग सीरीज, एक सीरीज दे रखी है, वो कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट मुझे चेक करना है। क्लियर? तो इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं अलग अलग, है ना। और इसको एक और फॉर्मूला इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कंपेरिजन टेस्ट, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इससे पढ़ते हैं, यदि ये अच्छा लगे तो इससे करना, नहीं तो दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग सीरीज 1/1 + 2 + 1/2 + 3, और यहाँ पर 3 और 4, ये पॉइंट नहीं लगे है ना, 2 डिजिट देखिए, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4। क्लियर? कहाँ तक जा रही है? n+1। यदि n टर्म नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं। 2 डिजिट है तो n टर्म में 2 डिजिट होंगी। फर्स्ट डिजिट देखते हैं, फर्स्ट डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2, फिर 1 2 3 4। क्लियर? 1 से स्टार्ट, यानी n आएगा। सेकंड डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2, यहाँ 3 बन गई, ये 4, यहाँ पर n+1। ऐसे आप nth टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले क्या कर लेंगे अपन, nth टर्म, इसको पहले क्या मान लेंगे? तो सबसे पहले फाइनाइट सीरीज है, nth टर्म अपने पास गिवन है, तो इसको पहले एक सीरीज से एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट कर रही हूँ, लेट n = कहाँ से लिखना है? इन्फिनिटी समेशन un बी अ गिवन सीरीज। क्लियर? इसको क्या मान लिया मैंने? एक सीरीज को समेशन un मान लिया। क्लियर? यानी ये u1 है, ये u2 है, ये अपनी क्या है? u3। अब समीशन Sn की बात करना है तो इसके nth टर्म में देखते हैं, एंड un इज nth टर्म ऑफ कौन सी सीरीज का? कौन सा टर्म है? nth टर्म है। क्लियर? तो un क्या है अपने पास? 1/n n+1। क्लियर? अब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, a प्लस ऐसे के फॉर्म में निकालना सीखा होगा आपने। 1/n n+1 है तो अपन क्या लिखते थे इसको? a/n, और यहाँ पर b/n। उसको सॉल्व करके 2 डिजिट को फ्रैक्शन फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं। आंशिक भिन्न पढ़ा होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट निकालना सिखा रही हूँ आपको, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, रफ वर्क है ये पूरा, मैं डायरेक्ट करना सिखा रही हूँ आपको। आंशिक भिन्न में क्या करते हैं? अलग अलग लिखा जाएगा, ये तो कन्फर्म है। n/n आएगा और यहाँ पर n+1 आएगा। साइन मुझे पता नहीं, वो क्वेश्चन से आएगा। हिट एंड ट्राई से बता रही हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रफ वर्क आपको करना है, n+1 को मुझे लिखना है, तो यहाँ पर n/e आएगा, और ये तो क्लियर है, साइन देखना है। क्लियर? अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ये ऊपर जाएगा, कितना बनेगा? n+1। अब साइन है नहीं तो अभी लगा नहीं रही, ये नीचे अपॉन में कितना आएगा? n+1। क्लियर है ना? एलसीएम ले ले, ये ऊपर गया ये। अब मुझे ऐसा साइन लगाना है जिससे ये और ये n कैसे हो जाए? कैंसिल हो जाए। ये प्लस का n है, ये किसका है? ये भी प्लस का है। मुझे हटाना है यानी कैंसिल करना है, तो आंसर साइन किसका चाहिए पड़ेगा? माइनस का। तो माइनस का साइन लगा दिया, तो ये क्या बचेगा? n+1 माइनस का n। क्लियर? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइन कौन सा लगा है? माइनस, तो यहाँ भी क्या लगेगा? माइनस का। क्लियर? अब यदि यहाँ पर कोई डिजिट बच रही होती, सपोज करो इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, डिजिट कितनी बन गई? 3 बन रही, बच रही है, सपोज करो कितनी बन रही है? 3। तो ये जो 3 डिजिट बनती है वो 1/n में लिखा जाता है। इस फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल फॉर्म में बता देती हूँ मैं, इसमें तो डायरेक्ट ही हो गया है। क्या करना है आपको? ये रफ वर्क करना है, ये ऐसे करना है, ऐसा साइन लेना है जिससे वो n कैसा हो जाए? कैंसिल हो जाए। कैंसिल करने में कोई डिजिट नहीं बच रही थी, ठीक है, 1 ही बच रही थी, उसको डायरेक्ट साइन लगा दिया, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। क्लियर? अब यदि सपोज करो ये वाली टर्म में कुछ डिजिट बच रही होती तो क्या करोगे? से एग्जांपल बता देती हूँ मैं, डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 1/n+2 बन रहा है, n+4 बन रहा है। क्लियर? इसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर? तो मैं क्या करूँगी, इसको अलग अलग लिख दूंगी पहले। क्लियर? अब मुझे साइन पता नहीं है तो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? n+4 है ना, इसको डायरेक्ट करके बता रही हूँ, सॉल्व तो आपको करनी पड़ेगा रफ में। ठीक है, अब साइन पता नहीं, इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा ये n, और ये 4 यहाँ 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा? n+2। क्लियर? अब n कैंसिल करना है, साइन किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 2 बचेगा। क्लियर? कितनी डिजिट बन रही है? 2, तो साइन यहाँ माइनस का लगे और यहाँ पर क्या लगोगे? 1/2।
क्लियर हुआ है कैसे लिखना है? जो साइन है वो यहाँ लगाना है और जो डिजिट बचेगी वो 1/4 फॉर्म में लिख देना, इसको सॉल्व करने पे आए। ये डायरेक्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जिसको नहीं आ रहा समझ में तो आप जैसे आपने 12th में या 11th में सीखा होगा पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न वाला, उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें टाइम बहुत लगता है, इसमें जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्लियर? तो अपना ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो गया है। u1 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, तो u1 सबको इस टर्म को लिख सकती हूँ, सभी टर्म को लिख सकती हूँ। अब इसका सम भी निकाल लेते हैं, लेट करते हैं, लेट Sn बी आ पार्शियल सम ऑफ किसका है, nth टर्म। क्लियर? दैट इज Sn किसको नोट कर रहा है, u1 प्लस u2 प्लस so on, किसको टर्म निकल रहा है, u1। क्लियर? u1 की वैल्यू अपन ने निकाली, कितनी निकली, 1 माइनस 1/1 ये निकली। अभी अपन ने सेपरेट करा तो 1 की वैल्यू इसको 1 डाल देंगे तो पहले टर्म में कितनी बनेगी, 1/1 माइनस 1/2। क्लियर? सेकेंड टर्म में कितनी बनेगी, 1/2 माइनस 1/3। कैसे निकाल रही हो, इसमें डाल रही हो, 1 डाला तो ये स्टेप आ गई, 2 डाला तो u2 की वैल्यू आ जाएगी जब n टर्म है। और यदि ये समझ में नहीं आ रही तो अपनी ये टर्म है ना, ये वाली, इसको माइनस करके लिखा तो इनको भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2, 2 1/2 1/3 दोनों पर कंडीशन, इसको भी अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? Sn क्या बना, 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/3 सो ऑन। इसके un माइनस 1 भी होगा, होगा कि नहीं होगा, n पहली वाली टर्म में कितनी बनेगी, 1/n माइनस 1। ठीक है, n की जगह कितना लोगे, n माइनस 1 यहाँ डाल देती हूँ। क्लियर? उसकी पहली टर्म ये रहेगी। क्लियर हो रहा? यहाँ पर n की जगह n माइनस 1 डाल दो, इसकी पहली बार डिजिट। ठीक है, इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं। n माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो a प्लस का n बचेगा। यहाँ क्या बचेगा आपका, प्लस का 1/n माइनस का 1/n प्लस 1। क्लियर? अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा, ये माइनस इससे कैंसिल, ये अपने प्रीवियस से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया है ना, ये अपने आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो अपनी कौन सी स्टेप बच रही है, पहली, और कौन सी बच रही है, लास्ट स्टेप बच रही है। क्लियर? अब ये तो अपना अपॉन फॉर्म में है ही, इसको सारे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्फिनिट लिमिट भी डाल सकते, 1/n ही दे रखा है डायरेक्ट। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, n प्लस 1 माइनस 1 n प्लस 1। क्लियर? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो Sn की वैल्यू कितनी मिलेगी, n/n प्लस 1। क्लियर? इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी। तो नाउ n टेंडिंग कितना लिखना है मुझे, n टेंडिंग इन्फिनिट लिखना है। कितना है Sn में, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिट n/n प्लस 1। क्लियर? यहाँ पर डाल दिया मैंने, यहाँ पर इसमें भी n टर्म में। क्लियर? अब इसमें लिमिट डालते, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिट चल रहा है तो इन्फिनिटी निकालने के लिए 1/n बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो जब भी लिमिट डालनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, है ना। लिमिट की प्रॉपर्टी पड़ी होगी, लिमिट जब तक सॉल्व नहीं होता तब पुट डाउन नहीं करते, तो यहाँ सॉल्यूशन हो रहा है, n को कॉमन निकाल रहे, n कॉमन निकाला तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर कितना वाले का, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिट, क्लियर, ऊपर 1 बच रहा है, लिमिट n टेंडिंग कितना बन रहा है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 1 प्लस 1/, क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1/1 प्लस 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, यहाँ पर लिख देना सिंस 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, +1। ये लिखना पड़ेगा, स्पेस कम है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, समेशन लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, Sn की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 1 इज अ कैसा नंबर है, फाइनाइट नंबर है। तो लिखेंगे द गिवन सीरीज इज कैसी निकलेगी, कैसी निकलेगी, कॉन्वर्जेंट। क्लियर? ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, सीरीज इज अ कॉन्वर्जेंट। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं।
तो यहाँ पर UN सबसे पहले इसको समीशन UN माना इज अ गिवन सीरीज, एन टर्म इसको UN माना है, ये था एन टर्म। अब मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से पता है, पार्शियल मैंने आपको भी सिखाया, अलग अलग करना, साइन डिपेंड करेगा प्लस का आएगा माइनस का, यदि माइनस में कैंसिल होगा तो माइनस का साइन, और ये जो डिजिट बजाएगी वो अपॉन में लिखते हैं, यहाँ 1 बच रही थी तो यहाँ डायरेक्ट लिखा मैं। UN को मैं सेपरेट फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो हर टर्म को लिख लिया, इसको सेपरेट करा, जो कैंसिल हो रहा था तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बच रही थी उसको सॉल्व करा मैंने, उसमें एन टेन इन्फिनिटी डाला, आंसर कैसा मिला 1 1 इज अ फाइनाइट नंबर, दैट इज सीरीज इज कैसी होगी कॉन्वर्जेंट सीरीज। 2 क्वेश्चन दे रही हूँ इसी पैटर्न पे डिपेंड है, पहले GP पे जैसे मैंने 1/2 प्लस 1/2 1/2 स्क्वायर था, यहाँ पर 3 फॉर्म में देखा, क्लियर, उसी से करना। यहाँ पर डिजिट चेंज करिए, इसका nth टर्म नहीं है तो आपको दिमाग लगा के लगाना है। तो यहाँ पर n टर्म कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो फर्स्ट डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 3 4, 2 से स्टार्ट सीरीज होगी तो क्या लिखना है आपको n टर्म में n+1, क्लियर। 3 4 5 कहाँ से स्टार्ट हो रही है 3 से, तो यहाँ पर क्या लिखोगे n+2, क्लियर। इसको सॉल्व करना पार्शियल फ्रैक्शन जैसे अभी अपन ने करा था, क्लियर हो रही। कैसे निकाला मैंने, किसको चेक करना है, फर्स्ट टर्म को देखना, पहली टर्म में कैसी निकल रही है 2 3 4 3, तो यहाँ पर n+1 और यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रही है सेकंड, तो जब पहली देखोगे तो पहली देखना फर्स्ट का, फर्स्ट टर्म 2, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर 4, सेकंड देख रही हूँ तो 3 4 5, क्लियर। इससे आपका nth टर्म आराम से बन जाएगा। एक और चीज आप याद करना, ये जो मैंने मेथड पढ़ाई है वहां पर ऊपर कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए, है ना, जो अपने पार्शियल सम निकाल रहा है उसमें ऊपर कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। यदि नीचे डिजिट है तो पार्शियल सम से जो भी अपन ने मेथड सीखी उसी से हो सकता। यदि ये एलिमेंट में कोई एलिमेंट 1 2 3 ऊपर भी चल रहा होता तो इससे सॉल्व नहीं होता, उसके लिए दूसरी मेथड लगती, क्लियर। तो आज देखें, तो आज मैंने आपको पार्शियल सम करके उसमें n टेंड इन्फिनिटी डाल के उसका सॉल्यूशन करना सिखाया कि सीरीज कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो मैं आपसे आप नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी जिससे नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको कंपेरिजन टेस्ट सिखाऊंगी कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक इन क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।